हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है फार्मा मेडिको लाइव की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक और नई मेडिसिन की जिसका नाम है मलेरिया। दोस्तों आखिर यह क्या होता है, यह कैसे होता है, आज के इस वीडियो में हम हर कुछ जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही खतरनाक और आम बीमारी जिसको हम मलेरिया कहते हैं। दोस्तों यह मलेरिया कैसे होता है, इसके लक्षण क्या हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती है, कौन सा टेस्ट करवाना होता है, कितने दिन तक यह बुखार रहता है और इससे बचाव कैसे करें, आज हम सब कुछ आसानी से हिंदी भाषा में समझेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और अगर यह वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मलेरिया एक संक्रामक बीमारी होता है जो संक्रमित मादा एनाफिलिस मॉस्किटो के काटने से होता है। दोस्तों यह भी एक आमतौर पर मच्छर ही कहा जाता है, पर इनकी प्रजाति थोड़ी उनसे अलग होती है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। दोस्तों यह होता है मलेरिया। साथ ही यह बीमारी शरीर में एक परजीवी कहे जाने वाले जिसको हम पैरासाइट भी कहते हैं, इसकी वजह से होता है। दोस्तों इनकी अलग अलग प्रजाति होती है, जहां इनकी प्रजातियों में आता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया, और ये सभी इनकी अलग अलग प्रजाति होती है। दोस्तों इसमें फैल्सीपेरम मलेरिया सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। अगर किसी पेशेंट को एक बार हो जाता है तो बहुत लंबे समय तक उनके बॉडी में रहता है। साथ ही दोस्तों यह मलेरिया कैसे फैलता है, तो यह संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। गंदे पानी में मच्छरों का बढ़ना इनसे फैलता है। बारिश के मौसम में ज़्यादातर खतरा इनसे बना रहता है। दोस्तों आसपास सफाई न होने के कारण भी यह मादा एनाफिलिस मच्छर ज़्यादा पनपते हैं। संक्रमित खून अगर किसी को टच हो जाए या किसी के बॉडी के अंदर चला जाए तब यह फैलता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर संक्रमित सुई और गर्भवती माँ से बच्चे में भी यह जा सकता है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं मलेरिया के लक्षण की। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो किसी को तेज बुखार आता है, ठंड लगता है और कपकपी आना स्टार्ट होता है, ज्यादातर पसीना आता है, सिर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, शरीर में भी बहुत ज्यादा दर्द होता है, बॉडी में वीकनेस लगता है, कभी कभी पेशेंट में बहुत ज्यादा उल्टी या मतली, किसी किसी को भूख कम लगता है। तो ये सभी इनके कॉमन लक्षण होते हैं जहाँ पर मलेरिया के शुरुआती ये सभी प्रॉब्लम दिक्कतें देखने को मिलता है। दोस्तों अगर यह परजीवी यानी कि मलेरिया किसी को हो जाता है और अगर समय पर इलाज न हो तो स्थिति उनकी गंभीर हो सकती है, जहां पर सांस लेने में दिक्कतें, बेहोशी, बार बार उल्टी आना, दौरे पड़ना, आंखें पीला होना, पेशाब कम आना और प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जहां पर दोस्तों ये सभी दिक्कतें आ सकती है। अगर दोस्तों मलेरिया की जांच की बात करें तो यहां पर रैपिड मलेरिया टेस्ट, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर टेस्ट, सीबीसी टेस्ट, इसमें प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी देखे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये सभी मलेरिया की टेस्ट होती है, जहाँ पर एक लैब के अंदर आपको यह सब करवा करके मलेरिया की जाँच करवाया जाता है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि मलेरिया का इलाज। यहाँ पर दोस्तों हम बेसिकली पैरासीटामॉल टेबलेट बुखार कम करने के लिए देते हैं, पर अगर मलेरिया किसी को गंभीर होती है तब वहां पर हम क्लोरोक्विनोन, प्रीमाक्विनोन, आर्टेमिथर, लुमेफेंट्रिन ये सभी कॉमन मेडिसिन चलाया जाता है। अगर दोस्तों ये सभी अगर उनके बॉडी के अंदर काम नहीं करता है तब उनको इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, तब एक डॉक्टर गंभीर मरीजों में डॉक्टर यह आर्टेसुनेट इंजेक्शन दे सकते हैं और यह सभी मलेरिया के लिए एक असरदार मेडिसिन होता है। तो ये सभी आपको एक हॉस्पिटल के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि मलेरिया कितने दिन तक रह सकता है। तो सामान्य मलेरिया 5 से 7 दिन तक, और अगर किसी को ज़्यादा दिन तक हो जाता है तब 2 हफ्ते या उससे भी ज़्यादा दिनों तक रह सकता है। और साथ ही मलेरिया के साथ साथ उनके बॉडी भी कमज़ोर हो सकता है, तो यह कमजोरी भी उनको बहुत दिनों तक लगती है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि मलेरिया में आपको क्या खाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर मरीजों को नारियल पानी, ORS, खिचड़ी, दाल और हल्का हल्का खाना आपको खाना होता है। यहाँ पर दोस्तों क्या नहीं खाना होता, तो आपको ज़्यादा मसालेदार सब्जी नहीं खाना होता है, बाहर का खाना, और साथ ही आपको शराब और धूम्रपान भी मलेरिया के टाइम में नहीं करना है, क्योंकि ये सभी परहेज एक डॉक्टर आपको करने को जरूर बोलते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि मलेरिया से आपको कैसे बचना है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर जहाँ कहीं पर भी रहते हो तो वहाँ पर आप मच्छरदानी का उपयोग करें। आपको अपने घर के आसपास कहीं पर भी पानी का जमा होने नहीं देना है। दोस्तों आप जब भी कपड़े पहनते हैं आप पूरा सेट ही पहनेंगे। यहाँ पर दोस्तों मॉस्किटो कॉइल या स्प्रे घर पर इस्तेमाल करना है, जिससे कि ये मच्छर घर में आने ना दे। तो आप सभी को कैसा लगा आज का यह वीडियो। दोस्तों अगर आप ऐसी और वीडियो चाहते हो या आपको किसी मेडिसिन के बारे में जानना है तो हमें कमेंट में जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो के लिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और कोई भी मेडिसिन अपने से ना ले, एक बार डॉक्टर की सलाह से जरूर लेना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।